सच की आवाज न्यूज चैनल, दिखेगा वही जो दिखेगा सही। पीलीभीत से बड़ी अहम खबर आ रही है। बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम सखिया में देवी देवताओं के नाम पर आत्मविश्वास फैलाकर महिला की जमीन पर दबंग कर रहे हैं कब्जा। महिला ने मीडिया के सामने जानकारी दी तो बताया कि गांव सखिया में पीपल के पेड़ नाम पर लूट मार हो रही है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ एक पीपल का पेड़ है जो कि 7 फेरे लेने से बीमारियां सभी श्रद्धालु की दूर हो जाती है। जब वहां से लोगों ने जानकारी ली गई तो वहां पर कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ था और महिला की जमीन पर कब्जा कर ट्रैक्टर से उसका खेत जोत लिया। जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी महिला को गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी से और बीसलपुर एसडीएम से प्रार्थना पत्र सौंपा गया, लेकिन फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। जब इस मामले में एक पत्रकार में जानकारी ली, तहसीलदार नायक से फोन से बात करके तहसीलदार ने अपने आप को बचाने के लिए अपना पल्ला झाड़ लिया और बताया कि यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और कई जगह महिला के प्रार्थना पत्र पहुंचने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिर महिला ने अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जहां पर कई वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। फिर भी राजस्व विभाग के अधिकारियों के कानों तक आवाज नहीं पहुंची है। आखिर सच की आवाज न्यूज के चैनल पर खबर चलने के बाद क्या निर्णय लिया जाएगा? क्या योगी सरकार में महिला को मिल पाएगा न्याय? तहसील बीसलपुर क्षेत्र के ग्राम सखिया का है पूरा मामला। सच की आवाज न्यूज चैनल से पीलीभीत ब्यूरो चीफ अनिल कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? किस गांव के रहने वाले हैं? क्या समस्या है आपकी, बताएं। समस्या ये है कि इन लोगों ने वहाँ शतरंज रचा है, सारी जमीनें घेर रखी हैं, वहाँ पर थान बनवा दिया है, करोड़ों रुपया आता है वहाँ। कम से कम सोमवार वाले दिन तो 1-1.5 लाख करोड़ रुपया आया हुआ जी। और फिर और उसके बाद ये सब रुपया गबन करे जाते हैं। जिनकी जमीन है उसे उसका नुकसान हो रहा है, उस जमीन पे कब्जा कर लिया है। कौन सा गांव लगता है ये लगता है सखिया। अच्छा, थाना कौन सा? थाना बीसलपुर गिलौले का। अच्छा, सखिया का लगता है दीदिया कला। अच्छा, किन लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पे? गंगवाल लोग सखिया। शिकायत की गई इसके मामले में? जी। फिर कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं आप इस मामले में? इस मामले में ये जाते ये कार्य हुआ शांति हो, तो हम लोग उनको जमीन मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? जिंदल लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? बिजौला का। क्या समस्या है आपकी, बताएं। हमारी जमीन भी कब्जा करे पड़ेंगे जी। कहाँ जाए कब्जा करे पड़ेंगे। किन लोगों ने कब्जा किया था? सत्तरपाल है, सुरेश है, है, उमर है जी, और मनन लाल है। इस मामले में आपने शिकायत की? शिकायत की? हाँ, शिकायत करी, हर जगह करी। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ एप्लीकेशन दी आपने? एक डीएम साहब के पास दी जी, एक मुख्यमंत्री पास दी, फिर एक एसडीएम को दी, तहसील में दी जी, एक बरेली भेजी। फिर कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं अब आप? हमारी जमीन मिलना चाहिए। जमीन मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी है। और ये लोग अंधविश्वास फैलाएं खाली और कुछ नहीं है। और ये जमीन हमारी हड़पना चाहते हैं बस। और बकाया खाली ये लोग बस ये सोचते हैं पैसा आता है 1-1.5 लाख वो रखते हैं बस। और कुछ नहीं है। और खाली और ज्यादा से ज्यादा हमें जमीन नहीं मिली तो हम एक साथ की आत्महत्या कर देंगे जी। कौन कहता है कि आत्महत्या करें? और पता हम लोग जाते हैं तो पता मानने को लिपटते हैं, ना जाने देते हैं, ना गाली अनाप शनाप। और एक बार हमने बोला भी तो कभी 3-5 करोगे तो सब खेत जोत देंगे। तो हमारी इतनी जमीन है, हम क्या खाएंगे जी जी। और हमने सबको वो एप्लीकेशन भी दी है, मगर कोई हमारी सुनवाई नहीं आ रही है। और मैंने एप्लीकेशन बरेली भी दी, पीलीभीत भी दी, और लखनऊ भी दी, और बीसलपुर भी शायद दी जी, मगर कहीं भी सुनवाई नहीं है। सुनवाई नहीं दी गई है। कौन सा गांव लगता है ये? सखिया लगता है और ये मेरा गजरौला लगता है। क्या कोई अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर देखने आया? कोई नहीं, कोई नहीं आया वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर 7 फेरे लेने से बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। विश्वास है और कुछ नहीं है, केवल पैसों के वजह से वो कर रहे हैं। 1-1.5 लाख रुपए आया सोमवार वाले दिन, तो इतनी लड़ाई हुई, पुलिस भी आई, बहुत ज्यादा मारकूट का नंबर आ गया जी। जब वहाँ पर लोग आप उनसे कहते हैं कि जमीन को मत लड़ाई, तो वो लोग क्या कहते हैं? तो वो लोग कहते हैं कि आपकी जमीन कुछ भी नहीं है, यहाँ खाली कोई पट्टा नहीं है, और यही बोलते हैं जी। क्या चाहती हैं आप इस मामले में? हम इस मामले में ये जानते हैं कि वहाँ पे आत्मविश्वास कुछ नहीं है, और वो जहाँ पे मंदिर है कुछ नहीं, खाली वो ढोंग लीला छोड़ दें, बस मैं ये चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? ताराचंद। कहाँ के रहने वाले हैं? गुजरौले। क्या समस्या है आपकी, बताएं। समस्या ये है, हम लोग
22-23 साल से पट्टा जोते रहे हैं। जी हम लोगों ने बराबर किया उसको, फसल पायन से मेहनत से मरम्मत किया, उस पर हमारा कब्जा कर दिया, उसमें वहाँ थान बनवा दिया। वहाँ कोई चमत्कार है नहीं और वहाँ मेला लगने लगा है। सब जमीन हमारी हड़पते हैं और हम जाएं कब्जा करने के लिए तो वे वहाँ मारते हैं और कोई साथ दे नहीं रहा। हम लोग अकेले हैं और सब जमीन हमारी कब्जा करे पड़े हैं, वहाँ मेला लगा रहे हैं। और क्या कहते हैं? वहाँ कोई चमत्कार नहीं, वहाँ इतना रुपया आता है कि जब से मेला लगा है तब से करोड़ों रुपया आ गया है, सबसे ज्यादा हजम कर चुके हैं। वहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि हर समस्याएं दूर हो जाती पीपल के साथ फेरे लेने से। कोई समस्या दूर नहीं होती, ये खाली एक ढोंग लीला बनाई है। नातेदार का नातेदार आता है, नातेदार का नातेदार आता है, वो लीला आता है, उसके तेल लेते हैं। तुम कह दो कि फायदा हो गया तो वो कह देते फायदा हो गया। आम जनता आती है उससे पूछो तो अभी कोई फायदा नहीं, तो उनके नातेदार को सबको फायदा होता है। इस मामले में आपने शिकायत की? हाँ जी। कहाँ प्रार्थना पत्र दिया? हमने डीएम साहब को भी दी, फिर एसडीएम को भी दी, फिर योगी आदित्यनाथ को भी दी, फिर बरेली गपनाथ साहब को दी। फिर जब एसडीएम साहब को आपने प्रार्थना पत्र दिया था, वहाँ से क्या सूचना मिली आपको? कोई सूचना नहीं मिली। अभी कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। किन लोगों ने कब्जा कर लिया जमीन में? सखिया के हैं सब गंगवाल लोग, सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। कोलंबा, सत्तरपाल, सुरेश और कुमर सेन जी और क्या नाम लाल। अच्छा, जब आप फिर वहाँ पर कहते हैं उन लोगों से तो फिर वो क्या लोग कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं है, ना तुम्हारी जमीन है, ना पट्टा है, ना कुछ नहीं है। लेके भजा अच्छा, वहाँ पर बोरिंग वोरिंग हमारी लगी, सारे पेड़े लगे, सब हमारा गर्क कर दिया। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? मामले में जाते हैं लीला हटे हुआ, ये ढोंग लीला खत्म होना चाहिए। हमारा खेत भी है। जी।